बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि इसराइल, अमेरिका और पूरे यूरोप के पैरों तले जमीन निकली है। दो चीजें हुई हैं और दोनों ने इसराइल को और अमेरिका को उड़ाकर रख दिया। अब खित्ता क्या करेगा ये देखने वाली सूरत हाल होगी। एक तो आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की जानिब से क्लियर कट कह दिया है कि किसी तरह के मुस्तकबिल में कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए अड्डे नहीं चाहिए, अमेरिका को ईरान के लिए अड्डे चाहिए थे। अमेरिका चाहता था, उसने मांगने थे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है पाकिस्तान पर वो आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो अहम तरीन चीज है, वो बिल्कुल इसी के साथ जुड़ी है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में इनका नाम है मोहम्मद इस्माइली। ये चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के, और ये जो साथ बैठी हुई शख्सियत है ये एम्बेसडर है सऊदी अरब के ईरान के अंदर, अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनाजी। इनकी मुलाकात हुई है और आप जानते हैं कि इस मुलाकात में क्या कहा गया। यह मुलाकात असल में कॉन्फ्रेंस में थी, साइडलाइन पर हुई थी इस्फहान में, यानी ईरान में। इस पर ईरान ने, यानी आप सोचे इतनी बड़ी डेवलपमेंट कि ईरान ने सऊदी अरब को कहा है कि आप मोहम्मद बिन सलमान को कहें कि हम आपकी मदद करेंगे आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में, ताकि आप एटमी ताकत बन सके। यानी आप ये समझ लें कि दुनिया की तारीख में ये जो बातें होती हैं ये अंधेरे में होती है, रात में होती है, छुप छुप कर होती है, ये एक मंजर आम पर नहीं लाई जाती। लेकिन ईरान ने ओपनली ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि हम एटमी ताकत चूंकि बन चुके हैं तो हम आपको भी एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। आपको हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, आपकी हम मदद करेंगे और आप सऊदी अरब एक एटमी ताकत बनेगा। आए मिलकर काम करते हैं और हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। उसने कहा कि आपके जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, चूंकि उन्होंने अप्रोच ली हुई है नई यानी टेक्नोलॉजी हासिल करने की, तो हम आपकी मदद करते हैं। हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, कॉपरेट करेंगे आपके साथ, और आपके खास तौर पर खित्ते में हम चाहेंगे कि सऊदी अरब एक एटमी ताकत बन जाए। और हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आए मिलकर काम करते हैं, आपको ज़रूरत है तो आपको ख़तरा हमसे नहीं है, किसी तरह का ना होना चाहिए। आप हमारे भाई हैं, कंट्री आप हमारी। सऊदी अरब ने भी कहा कि आप हमारे भाई हैं, नेबर कंट्री हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि आए मिलकर काम करते हैं, आपको किसी तरह की भी कोई ज़रूरत है हम आपके साथ आपका एटमी प्रोग्राम बनाते हैं। स्टैंड आपने लेना है दुनिया के सामने, टेक्नोलॉजी ईरान मुंतकिल करेगा आपको, हमारे इंजीनियर्स आपकी मदद करेंगे और हम चंद सालों में सऊदी अरब को एटमी ताकत बना देंगे। आप बताइए पूरी जमीन हिल गई है कि नहीं इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए। इसकी बैकग्राउंड समझिए। देखिए हुआ क्या था कि आज से पहले अमेरिका ने फौजी अड्डे बनाए अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में। क्या कहा कि तुम्हें ईरान से खतरा है, तुम्हें ईरान से खतरा है, ईरान एटमी ताकत बन जाएगा, फलाना हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि देखिए ईरान अगर एटमी ताकत बनेगा तो फिर हम भी बनेंगे, और ये बिल्कुल जायज बात है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान एटमी ताकत बन गया ऑलमोस्ट, सिर्फ उन्होंने डिक्लेयर करना है और अपने वो वारहेड बना रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब को ये कहा मिलकर, हमारे एटमी प्रोग्राम से आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि उसकी चाइना ने गारंटी दी हुई है दोनों ममालिक की जानिब से। सुलह भी करवाई थी, खाली सुलह नहीं थी, गारंटी थी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो अभी हालिया खबर ब्रेक हुई कि जी वो सऊदी अरब की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई थी फलाना, वो झूठ है खबर, वो कोई ऐसा मामला नहीं था। और ना ईरान ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया और ना सऊदी अरब ने कोई ऐसी बात की, तो वो बिल्कुल ठीक बात थी। दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, इसीलिए तो अमेरिका को हड़बड़ी मची हुई है। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब का उन्होंने डर खत्म किया। उन्होंने कहा कि देखें, बजाय कि आप हमसे डरें, आए मिलकर आपको भी हम एटमी ताकत बना देते हैं और हमारी तरफ से खुली ऑफर है। देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करता और कोई किसी की मदद नहीं करता। आपको पता है कि ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले, इनको गौर से देखिए। ये कर क्या रहे हैं ईरान वाले? ईरान वाले असल में यमन के पहाड़ों में और उनके अंडरग्राउंड वहां पर फैक्ट्रीज बना रहे हैं, अड्डे बना रहे हैं और बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, मिसाइल फैक्ट्री से लेकर तमाम। और वहीं पर अमेरिका का ख्याल है, अमेरिका ने सैटेलाइट से तस्वीर ली, उनका ख्याल ये है कि यहाँ पर इन्होंने जो वॉरहेड है वो भी मुंतकिल किए हैं। यानी अगर इजराइल या अमेरिका इनके वॉरहेड यानी ईरान में जाकर तबाह करने में कामयाब होता है, ये तब की बात है जब हम ये अज्यूम करें कि जी वो हो जाएगा कभी जिंदगी में। अभी तो उनका डिफेंस और दिफा इतना मजबूत है कि अगर आना होता तो ये आ जाते, मुस्तकबिल में आएंगे लाजमी।
तो उन्होंने काम ये किया, अमेरिका का ये ख्याल है कि ये वहां पर मिसाइल फैक्ट्री नहीं खाली बना रहे, ये अपने वॉर हेड भी वहां पर मुंतकिल किया कि अगर यहाँ से तबाह हो जाए तो वहां पर वो चले जाएं। अब उन्होंने सऊदी अरब को कहा है कि आए, हम आपकी मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ड्रोन आपको चाहिए, हम आपको ड्रोन देंगे। आपको दिफा चाहिए, आपका दिफा मजबूत करेंगे। जो चीज चाहिए आपको, हम आपको देने को तैयार है। हम दोनों भाई हैं, मिलकर काम करते हैं। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान के अंदर भी जिगरा है कि वो जब खड़ा हो जाएगा तो वो खड़ा हो जाएगा। तो ईरान ने उनको कहा कि भाई आए, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं। अब बताइए, ये बातें तो रात के अंधेरे में होती हैं। ये बातें अगर मंजर आम पर ईरान ने और सबने ब्रेक किया तो इसका क्या मतलब है कि दोनों ने ये तय किया है कि हमने खुलकर पैगाम देना। असल में क्या सूरत हाल है, अमेरिका और इजराइल ने ये पैगाम मोहम्मद बिन सलमान का सुना हुआ है और उनको पता है कि उस बंदे ने कह दिया है। और मोहम्मद बिन सलमान ने जब एक दफा फैसला कर लिया तो वो कर गुजरेंगे, क्योंकि वो बंदा करने वाला है। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे, और जायज बात थी। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि उसको बनने से रोकना, यानी असल में सऊदी अरब ये नहीं चाहेगा अब कि भाई ईरान को रोकें आप। उन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है, ईरान बन गया तो हम भी बनेंगे। तो ईरान ने उनको कहा है कि हमने आपको कभी भी नहीं रोका, हम उन ममालिक में से नहीं है कि हम ये चाहें कि आप एटमी ताकत ना बने, हम तो आपकी मदद करने को तैयार हैं। इससे वो जो पॉसिबिलिटी है कि इसराइल के स्ट्राइक और अमेरिका के स्ट्राइक को कुछ सऊदी बैक होगी, वो उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। बल्कि उन्होंने, और क्या, देखिए एक अंधा होता है, उसको क्या चाहिए, दो आंखें चाहिए ना। आप एक ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं, उसको क्या चाहिए, न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इससे ईरान को कोई मसला नहीं होगा, इससे झटका लगेगा, बल्कि सऊदी अरब को फायदा हो जाएगा। झटका इसको लगेगा इजराइल को, उनके तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। देखिए, सऊदी अरब बनेगा तो कतर नहीं बनेगा, ओमान नहीं बनेगा, क्या उसके बाद मिस्र नहीं कहेगा, बाकी कंट्रीज नहीं कहेंगी, सारे कहेंगे। तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ये शुरू हो जाएगा इजराइल के लिए कि वो कहेगा कि किसी सूरत कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब नहीं ट्रांसफर होगी। अगर ये हुआ तो बाकी ममालिक भी फिर कूद पड़ेंगे। अभी सूरत हाल में वो पूरी तरह मेक श्योर करेंगे कि ये तो हमारे मुल्क को सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इस सारे मामले पर ईरान ये बताएगा इनको कि देखो, प्रोग्राम बनाना कैसे है, एटमी प्रोग्राम, उसको महफूज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, बचाना कैसे, वो तमाम चीज़ हम सऊदी अरब को गाइड करेंगे। और जाहिर सी बात है, वो फ्री में तो नहीं होगा। सऊदी अरब उनको पैसे देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होगी। जब बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होगी तो ईरान को पैसे मिलेंगे, ईरान की मईशत आगे जाएगी, सऊदी अरब को एटमी ताकत। अब सऊदी अरब कहे ना इजराइल को, या अमेरिका को कहे, या फ्रांस को कहे, या इंडिया को कहे कि भाई आप हमें दे टेक्नोलॉजी, कोई भी नहीं देगा। लेकिन ईरान ने कह दिया, और इसकी जाहिर सी बात है जो जमानत है, जो चाइना से बातचीत करके ही उन्होंने कहा है, रूस से मशवरा लेकर ही कहा है, तो रूस भी ये चाहेगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा झटका लगता है अमेरिका को। अमेरिका के लिए झटका ये है कि अगर ईरान ही मदद करेगा सऊदी अरब की, तो अमेरिका ये अड्डे किस लिए बनाए हैं। देखिए, इस बात को समझे, इसका क्या मतलब है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी अड्डे आए थे, ये सऊदी अरब में अड्डे हो, कतर में हो, सब क्यों लिए थे अमेरिका ने। उसने कहा था मैं आपकी हिफाजत करने के लिए आ रहा हूँ ईरान से। अब ईरान से खतरा ही नहीं जब होगा, बल्कि वो दोस्त बन गया, बल्कि वो मदद कर रहा है, तो आप बताएं, तो फिर ये अड्डों का फायदा क्या है। और सऊदी अरब अगर टेक्नोलॉजी लेगा, उन्होंने बता दिया था, इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका अगर इजराइल ने कोई हमला करना है तो सऊदी अरब को कोई उसकी बैक करने की जरूरत नहीं, ना उसको कोई जरूरत है। वो कहेगा भाई ठीक है, ये आपकी आपस की लड़ाई है। जैसे अभी हालिया ये लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने, सऊदी अरब ने पैगाम दे दिया था अमेरिका को कि हमने ना तो ईरान के खिलाफ आपको अड्डे देने हैं, ना हूसियों के खिलाफ। और उन्होंने ईरान और हूसियों को भी पैगाम दिया था। उन्होंने कहा देखिए, हमारी एयर स्पेस से आप कोई मिसाइल ना भेजें, ना कोई हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करके आप पर हमला करेगा, हम आपको गारंटी देते, ना हमारे मुल्क से अड्डे इस्तेमाल होंगे, अमेरिका करेगा, ना कोई इसराइल। तो हम इस लड़ाई में आना ही नहीं चाहते। आपने अपनी जो भी लड़ाई लड़नी है, आप हमारी स्पेस से बाहर लड़े। यानी उसे हूसियों ने कहा था कि भाई अगर सऊदी अरब हमें जाने की इजाजत दे तो हम इसराइल चले जाए। उन्होंने कहा देखें, ना हम आपके साथ खड़े होंगे, ना हम इनके साथ खड़े होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम इसराइल के खिलाफ इस बर्बरियत पर खड़े होंगे, लेकिन ना हम अपनी एयर स्पेस इसराइल को या अमेरिका को देंगे, ना आपको इस्तेमाल करने देंगे। तो जो भी मिसाइल होगा या कोई चीज होगी, हमारी एयर स्पेस से ना गुजारे। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ आती है। उसका नुकसान क्या हुआ, देखिए हम अक्सर औकात देखते हैं जी फायदा क्या, नुकसान देखिए अमेरिका को क्या हुआ कि हूसियों ने उनको गले से पकड़ लिया और वो अभी तक छोड़ नहीं पाए। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि इसराइल अब सबसे बड़ा प्रेशर डालेगा अमेरिका पर, लॉबी करेगा,
और यूरोप पर, और उनको कहेगा कि आप एक तो ईरान के ऊपर शदीद प्रेशर आयद करें कि वो किसी तरह की भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो सऊदी अरब को ना दे, और वो सऊदी अरब को धमकी भी देगा कि अगर आपने ईरान से कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की तो हम आप पर इतनी पाबंदी आयद करेंगे, हम आपका जीना हराम कर देंगे, जैसे उसने पाकिस्तान को धमकी दी। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने हर सूरत सऊदी अरब को एटमी ताकत बनाना ही बनाना, और अब देखने वाला मामला ये होगा वो दुनिया से कितनी टक्कर ले रहे हैं, और वो लेंगे। अब हुआ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि इजराइल के पैरों तले जमीन निकल जाएगी यार सारे, क्योंकि उसने अमेरिका से एक मुआहदा किया था कि खित्ते में आपने अरब कंट्रीज को या मिडिल ईस्ट में किसी को भी, मेरे इर्द गिर्द किसी को मेरे इक्वल या मुझसे बहुत ही ज्यादा कम भी हथियार नहीं देने, बिल्कुल मरे हुए हथियार देने हैं जो कि मेरे मुकाबले में ना आ सके। तो वो कह रहा है कि एटमी प्रोग्राम उसका है। देखिए, लेट से ईरान अगर कहता है कि ठीक है जी हम बना लेते हैं जी 30 वॉरहेड बना लेते, उसे सऊदी अरब को कहता है कि आपकी टेक्नोलॉजी टाइम लेगी, बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड ही देने हैं, चले हम आपको भेज देते हैं। अब वो लेट से कहता है जी हम आपको $5 अरब का एक वॉरहेड दे देते हैं, आप हमसे $25 अरब के 5 ले लें, तो फिर क्या, जाहिर सी बात है सऊदी अरब सिक्योर हो जाएगा और सऊदी अरब एक एटमी ताकत हो जाएगा। और फिर मोहम्मद बिन सलमान का जो अगला मोटो है कि भाई यहाँ पर बैठकर फैक्ट्रीज बनाए तो वो वहां पर आना शुरू हो जाएगा, उसके लिए जाहिर सी बात है अमेरिका से टक्कर लेना होगी। तो ये खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका भी ये चाहेगा कि नहीं ये काम ना करें, और सबसे बढ़कर जो सूरत हाल होगी वो ईरान को रोकेगा। कांग्रेस के अंदर असल में इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, बल्कि वो कांग्रेस को इस्तेमाल करेंगे अपनी पार्लियामेंट को कि भाई ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, और पाबंदियां आयद करें ईरान पर भी और सऊदी अरब पर भी कि ना वो दे ना वो ले। क्योंकि हमें, आप ये देखिए क्या कहा है उन्होंने, हमें अमेरिका ने कहा था कि हम आप पर पाबंदियां आयद करेंगे। वो पाबंदियां क्या होते हैं, बैंकिंग सिस्टम आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जो सब कुछ है बैंक्स बंद हो जाते हैं। उसके अलावा पाबंदी करेंसी मार्केट पर, इंटरनेशनल सतह पर आप पर हर तरह की पाबंदी, आपके लोगों पर पाबंदी, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, और दूसरे ममालिक को पाबंद कि आप उनसे ना तेल लेना दे। अब ये सारी सूरत हाल हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा झटका है, यानी आप ये देखें कि वो अमेरिका के लिए ये होगा कि अगर ये मामला होता है तो मेरी तो खित्ते से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि रूस भी ये चाहेगा। और उसके बाद देखिए वो तो तैयारी कर रहे थे अड्डे लेने की। अब जरा पाकिस्तान वाले मामले पर आते हैं। आज पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि भाई आपने कोई अड्डे दिए हैं अमेरिका को या कुछ, उन्होंने कहा ना तो अड्डे दिए हैं ना हम देंगे, पीरियड, बात खत्म। अब ये असल में एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हमने इनकार कर दिया है। हमने ये नहीं कहा कि किस मुल्क के खिलाफ और किसको, हमने कहा ये अड्डे नहीं देने नहीं किसी को। यानी आपने इनकार कर दिया कि किसी के लिए, किसी का मतलब ये है कि ना अफगानिस्तान के लिए, ना चाइना के लिए और ना ईरान के लिए। अमेरिका की नजरें थी कि किसी तरह मुझे अड्डे मिले। अब अमेरिका को गुस्सा है इस बात का, जाहिर सी बात है, वो करता गया, हमेशा से ब्लैकमेल करता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ईरान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए थे तो हमने उस वक्त एक सॉफ्ट मैसेज चला गया था हमारी तरफ से कि भाई देखिए जिस प्रेसिडेंट को हमने यहाँ पर बुलाया इतने सालों के बाद, तो हमने उसके खिलाफ कोई किसी को अड्डे देने। अमेरिका ने अभी डिमांड नहीं की है, लेकिन उसकी सोच में ये चीज़ है और आज उनको पैगाम मिल गया है कि ठीक है जी पाकिस्तान ने तो अड्डे देने नहीं है, तो हम तो अपने मुल्क के खिलाफ कोई कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो अड्डे देता है उस मुल्क की तबाही होती है। आप अंदाज़ा करें अगर सऊदी अरब ने अड्डे नहीं दिए अमेरिका को इस्तेमाल करने हौथी और ईरान के खिलाफ, अगर कतर ने, ओमान ने, मिस्र ने और बहुत सारी कंट्रीज ने, किसी ने नहीं दिए, तो भाई साफ सी बात है, सीधी सी बात है कि कोई मुल्क भी अपने मुल्क में जंग नहीं चाहता। तो हमने भी बड़ा क्लियर कर दिया। तो अमेरिका को तो बड़ा झटका। अब अमेरिका आप देखिएगा वो पाकिस्तान को ईरान से एक यानी को धेले का कारोबार करने नहीं देगा। वो कहेगा नहीं, हम आपको किसी तरह, उन्होंने कहा था कि आप लगाएं सही जरा कोई ट्रेड का सिलसिला, हम आप पर पाबंदियां लगाते हैं, ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि जिसका आपको अंदाजा नहीं। और वो पाबंदियां आपको पता है किस तरह की है, फाइनेंशियल पाबंदियां लग सकती हैं, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला हो सकता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम नहीं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ममालिक का मामला ये है कि अब चीज़ें आखिरी दम पर आ गई हैं। सो आज अमेरिका को इतने बड़े झटके लगे हैं कि उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि पाकिस्तान से भी इनकार हो गया, उन्हें सुना दिया है हमें। और उसके बाद ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो दोस्ती है, देखिए इसमें एक बात आप ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब की लीडरशिप को एक क्रेडिट जाता है। ये जो न्यू लीडरशिप है मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने अपने लर्निंग पीरियड से बाहर निकलकर, यानी अपने जो दायरा से बाहर निकलकर खेल रहे हैं
कि भाई मैंने, उनका असल में मोटो ही यही है कि भाई मैंने कोई काम नहीं करना, इंडिया ने भी तो बगैर जंग के तरक्की कर रहा है, चाइना भी तो कर रहा है, तो वाई नॉट सऊदी अरेबिया। हम यहाँ पर खेल लेकर आएंगे, हम यहाँ पर अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, वो आपको उनसे जो मर्जी हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो बात की बात। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनका मुस्तकबिल का लाए अमल ये है कि भाई हमने यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करनी। उन्होंने हुसियों की जंग बंद की, ईरान से दोस्ती की, चाइना को कहा आप सुलह करवाएं, तो ये मामला तो बड़ा क्लियर हो गया है और इससे उम्मत का बड़ा फायदा हो रहा है। अब आप ये देखिए कि सबकी आपस की सुलह हो गई है, तो ये फायदा हुआ ना। हथियार किसके नहीं बिकेंगे? अमेरिका के। किसको खतरा होगा? देखिए सबसे बड़ा मामला ये है कि सारी जंग के अंदर होशियों के मामले पर आप मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज को दाद दें कि उन्होंने होशियों के मामले पर अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया, छुट्टी करा दी है कि भाई आपको किसी तरह कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ना अड्डे मिलेंगे ना कोई और सूरत हाल होगी। तो ये तो बड़ी डेवलपमेंट है। इसी वजह से इस वक्त अमेरिका को झटके पर झटका लग रहा है और उसको ये बात हजम नहीं हो पा रही, बल्कि इसराइल को ये बात नहीं हजम हो पा रही कि यार मामला यहाँ तक आ गया है। देखिए जिसने भी अपना मुल्क बचाना है इस वक्त उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। स्टैंड लेंगे तो वो मुल्क आगे चलेगा, और स्टैंड लेना पड़ता है अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ। क्योंकि आप देखिए जिस भी मुल्क ने कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की, इसराइल वहां पर गया तबाही के लिए। पाकिस्तान में भी तो आ रहे थे ना गुजरात से हमला करने के लिए, वो तो बच गए थे बाद में। यानी वो फिर इसराइल को हमने पैगाम दे दिया था कि हम भी हमला कर देंगे, तो इंडिया का भी पैगाम चला गया था। सो अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब अमेरिका जो करना है कर ले, लेकिन जो मुल्क खड़ा हो जाएगा अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, वो ही अपनी कश्ती को किनारे पर लगाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।